हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई टू बेस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट मेन वैल्यू थ्योरम। तो हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि माना एफ कोई अंतराल है क्लोज इंटरवल ए टू बी पर जो कि बाउंडेड है, और एफ क्या है, एक रीमान समाकलनीय है क्लोज इंटरवल ए टू बी पर, तब एफ सच दैट ए टू बी एक्सटेंड करता है आर पर। और यहीं पर हम एक कंसीडर करते हैं स्मॉल एम और कैपिटल एम, जो कि फलन एफ के लिए क्लोज इंटरवल ए बी पर बाउंडेड है। जहां हम जानते हैं कि एम निम्न परिबद्ध और कैपिटल एम ऊपरी परिबद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक संख्या म्यू है, यहाँ इस प्रकार है, जिसका अस्तित्व कुछ इस प्रकार है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे b माइनस ए कोई वैल्यू प्राप्त होती है, और वहाँ पे म्यू क्या है, एक कांस्टेंट चीज़ है, जो कि ये म्यू है स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच की एक वैल्यू है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद जब हम लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमें कोई मान सपोज में मिलती है b माइनस ए, और इसका इंटीग्रेशन उसका लिमिट पुट करने के बाद जब हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है तो यहाँ पे म्यू एक कोई ऐसी वैल्यू है जो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में बिलोंग करती है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये फर्स्ट मेन वैल्यू थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट मेन वैल्यू थ्योरम यही इसका स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं फर्स्ट मेन वैल्यू थ्योरम के एक अनदर स्टेटमेंट की। तो ये इसका दूसरा स्टेटमेंट है कि यदि एफ फलन अंतराल ए बी में संतत है, तब इसको हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि एक सी जो है जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए और बी में, तो ये इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जहाँ एफ सी कॉन्स्टेंट है और ये b माइनस ए। तो एफ सी के अर्थ है, इस एफ सी जो होता है वो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में लाई करता है। तो ये इसका एक दूसरा स्टेटमेंट है, फर्स्ट मेन वैल्यू थ्योरम का ये एक दूसरा स्टेटमेंट है। अब हम इसके प्रूफ को देखते हैं। तो माना f क्लोज इंटरवल ए टू बी पर एक्सटेंड करता है आर पर, जहाँ f क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है, और यहाँ तब हम कंसीडर करते हैं कि स्मॉल एम और कैपिटल एम फलन f के लिए क्लोज इंटरवल ए बी पर निम्न परिबद्ध और ऊपरी परिबद्ध है, जो कि हमें स्टेटमेंट से ही प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्मॉल एम लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन कैपिटल एम, मतलब जो स्मॉल एफ एक्स है वो कैपिटल एम और स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में लाई करता है, और जो एक्स क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में। इसके बाद हम इसमें दोनों साइड सभी फंक्शन में इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, ए टू बी जाएगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल ए टू बी है, इसलिए इंटीग्रेशन करने पर ए टू बी, इसमें भी इंटीग्रेशन ए टू बी और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ए टू बी। और एम क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसको बाहर कर देंगे, और इंटीग्रेशन लेने के बाद हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है स्मॉल एम इंटू ब्रैकेट के अंदर b माइनस ए लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लेस देन कैपिटल एम b माइनस ए, जहाँ क्या है कि b बड़ा है a से। ये हम देख सकते हैं कि b अपर लिमिट है और a लोअर लिमिट है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि b बड़ा है a से। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि a बड़ा है b से, तब हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि स्मॉल m ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी लेस देन इंटीग्रेशन, लिमिट भी इसकी चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे a बड़ा है b से, तो इसकी लिमिट जाएगी b टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लेस देन m इंटू a माइनस बी। इसके बाद हम इसको इक्वेशन एक की तरह ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम इसमें माइनस का सभी के साथ गुणा कर देंगे, तो माइनस m, तो ये जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये भी आपस में चेंज हो जाएंगे, तो b माइनस ए हो जाएगा। इसके बाद लिमिट भी चेंज हो जाएगी, a टू b हो जाएगी, और यहाँ पे लेस देन माइनस कैपिटल m b माइनस ए। तो ये समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो जाता है, जहाँ a बड़ा है b से। तब समीकरण 1 और 2 से हम यह स्पष्ट देख सकते हैं कि जो ये f ऑफ x है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में लाई करता है, जो कि स्टेटमेंट में ही हमें गिवन है। ये जो स्मॉल एम है वो कैपिटल एम के बीच एक वैल्यू म्यू लाई करती है। उसी प्रकार इस स्टेटमेंट में हम उसी प्रकार हम इसमें देख सकते हैं कि जो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में ये फंक्शन इसके भी ये भी इसमें लाई करता है, तो हम इसकी वैल्यू किसके बराबर मान सकते हैं, m इंटू बी माइनस ए, और इसके बीच में लाई करते हैं तो हम इसको भी म्यू के बराबर ही मान सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, म्यू के बराबर है, म्यू इंटू बी माइनस ए, क्योंकि बी माइनस ए सब में है तो यहाँ पे भी बी माइनस ए हो जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू म्यू इंटू बी माइनस ए, एक स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो गया, हमको यही प्रूफ करना था। और जो एक दूसरा स्टेटमेंट था उसके थ्रू हम बात करते हैं। तो यदि फलन एफ अंतराल ए बी पर कंटिन्यूअस है, तब एक संख्या सी जो ओपन इंटरवल पर इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि
म्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, जहाँ ए जो होता है सी के बीच में, मतलब ए बड़ा होता है सी से और सी बड़ा होता है बी से। तो जो म्यू की वैल्यू होती है एफ सी के बराबर होती है, तो हम म्यू की जगह यहाँ पे एफ सी पुट कर देंगे तो हमें बी माइनस है। तो इसका एक अनदर स्टेटमेंट भी प्रूफ हो जाएगा। इसके थ्रू जो फर्स्ट मेन वैल्यू थ्योरम भी हम इसको प्रूव करते हैं कि फर्स्ट मेन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, हम इसको भी देख चुके हैं।